अच्छा तो हम लोग वेद है ना। वेद से भी ऐतिहासिक बातों पता चलता है। वेद कहने का मतलब क्या होता है कि शाब्दिक अर्थ का ज्ञान होता है, ठीक ना। अच्छा वेद में है, देखो वेद की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या कितनी है, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। वेद के ज्ञानी, ऋग्वेद जो ज्ञानी है उसको कहते हैं, उनको होत्री कहते हैं। होत्री इनको बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। अच्छा और फिर उद्गाता, सामवेद वाले को कची उद्गाता, यजुर्वेद वाले को अरबु, है ना। अथर्ववेद वाले को ब्राह्मण, ठीक है। अच्छा और फिर ब्राह्मण ग्रंथ में का चीज को चर्चा ऋग्वेद के तो कौस्त किए एतरे, है ना, एतरे। और फिर सामवेद के लिए पंचबीस और यजुर्वेद के लिए तैतरे, है ना, और शतपथ। एतरे ऋग्वेद और तैतरे यजुर्वेद, एतरे ऋग्वेद और तैतरे यजुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद गोपथ में, है ना। ऋग्वेद बहुत पुराना चीजों का चर्चा मिलता है। और सामवेद, है ना, यजुर्वेद, अथर्ववेद में अलग तरह से। और वेद को अच्छा से समझ में आया इसलिए उपवेद बनाया गया। वेद को अच्छा में समझ आया इसलिए कैसे बनाया गया, उपवेद, है ना। तो उपवेद की संख्या कितनी है, 4। उपवेद की संख्या, है ना। उपवेद को पढ़ने वाले ज्ञानी को कैसे कहते हैं, है ना। तो इसमें अलग अलग देखो, इनको सबसे पहले चर्चा कौन के, ऋग्वेद के उपवेद कौन है, आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद कौन है, आयुर्वेद, है ना, जिसका ज्ञानी कौन है, प्रजापति कौन है। और सामवेद को उपवेद कौन है, गंधर्ववेद, जिसका ज्ञानी कौन है, नारद मुनि, ठीक है। और यजुर्वेद को उपवेद कौन है, धनुर्वेद, है ना, जिनका ज्ञानी कौन है, विश्वामित्र, ठीक है। और अथर्ववेद को उपवेद कौन है, शिल्पवेद, जिनका ज्ञानी कौन है, विश्वकर्मा, ठीक है। और इसके बाद आता है कि वेद की रचना ईश्वर ने की है। वेद और वेदों की रचना किसने किया है, इसलिए इसको कहते हैं अपौरुषेय कहते हैं, ठीक है। इनका लेखक के बारे में चर्चा नहीं मिलता कि वेद की रचना किसने किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उपवेद जो है शिल्पवेद विश्वकर्मा जी के, विश्वकर्मा भगवान, धनुर्वेद विश्वामित्र, गंधर्ववेद नारद और आयुर्वेद प्रजापति, ठीक है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब की रचना किसने किया है, ईश्वर ने, है ना। यानी कि कैसे अपौरुषेय कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, अपौरुषेय, पुरुष द्वारा इसे नहीं रचा गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत।